लेकिन हम शुरुआत करते हैं ट्रंप को लिखी गई जेलेंस्की की चिट्ठी से। इस चिट्ठी का जिक्र ट्रंप ने आज अपने भाषण में किया और बताया कि जेलेंस्की अमेरिका के साथ डील करने को तैयार है, मगर बात सिर्फ यूक्रेन के साथ मिनरल्स डील की नहीं है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन सुलह के लिए तैयार है और रूस भी शांति चाहता है, यानी डील के साथ ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका तेजी से कदम बढ़ाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। शेर पुराना है, मगर इस समय जेलेंस्की पर फिट बैठता है। जिन्हें ट्रंप के एक आदेश ने चांद तारे दिखा दिए, पलक झपकते जमीनी सच्चाई समझ आ गई। उधर ट्रंप ने सैन्य मदद रोकने का फरमान दिया, इधर जेलेंस्की ने चुपचाप शांति समझौता कर लेने में अपनी और यूक्रेन की भलाई समझी। बकायदा चिट्ठी लिखकर ट्रंप से कहा कि वह सुलह के लिए तैयार है। जेलेंस्की अब राजी खुशी मिनरल्स डील पर दस्तखत करने वाले हैं। Today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. आज सुबह मुझे जेलेंस्की का पत्र मिला। यूक्रेन ट्रंप के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है ताकि स्थायी शांति स्थापित हो सके। हम रूस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने शांति की प्रबल इच्छा जताई है। यूक्रेन खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। यानी लौटकर जेलेंस्की फिर उसी डील पर आ गए हैं जो ओवल ऑफिस की इस बहसबाजी की वजह से नहीं हो पाई थी। I signed with him, Macron. पर जैसा कि ट्रंप का दावा है, अब डील भी होगी और रूस के साथ शांति समझौता भी होगा, क्योंकि इसके अलावा जेलेंस्की के पास कोई चारा भी नहीं है। And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America? जेलेंस्की जब अमेरिका गए थे तो उपराष्ट्रपति वेंस को जवाब देते हुए ट्रंप से उलझ गए। तंज सहे फटकार सुनी, पर बदले में खूब सुनाया भी। इसी तेवर के साथ जेलेंस्की जब ब्रिटेन पहुंचे तो उन्हें यूरोप के साथियों ने हाथों हाथ लिया। सहारा मिला, समर्थन का भरोसा मिला, पर इसके साथ शायद ये ज्ञान भी मिला कि अमेरिका के बिना यूक्रेन जंग कतई जारी नहीं रख पाएगा। इसीलिए ट्रंप से माफी मांगने के मूड में जेलेंस्की तभी आ गए थे, पर जब वापस यूक्रेन पहुंचे और गंभीरता से अमेरिकी सैन्य सहायता का ब्यौरा देखा तो रही सही गलतफहमी भी दूर हो गई। जो बहसबाजी की थी उस पर उन्होंने अफसोस जताया, पर सब कुछ ठीक करने का दावा किया और बिना वक्त गवाए सुलह का पैगाम भेज दिया। Сполучених Штатах Америки є отримати офіційну інформацію. हम में से कोई भी अंतहीन युद्ध नहीं चाहता है। यूक्रेन स्थायी शांति लाने के लिए जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लोगों से ज्यादा कोई भी शांति नहीं चाहता है। मेरी टीम और मैं स्थायी शांति पाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब भाषण दिया तो खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जेलेंस्की सुलह के लिए तैयार है और रूस भी समझौते का संकेत दे रहा है। यानी आसार है कि 3 साल से चली आ रही जंग जल्द खत्म हो जाएगी। वो जंग जिसने यूक्रेन को तो तबाह कर ही दिया है, जिसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और जिसका असर न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है, अब खत्म हो सकती है। इस जंग से तकलीफ सभी को हुई है, मगर जैसा कि ट्रंप की दलील है, इस पराई जंग में बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ है। ये नुकसान ट्रंप को मंजूर नहीं। मैं यूक्रेन में चलने वाले युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसे भयानक विवाद में जिसमें लाखों रूसी और यूक्रेनी लोग मारे जा चुके हैं और जिसका अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। हर हफ्ते 2000 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। मरने वाले रूस और यूक्रेन के नौजवान हैं। हालांकि वो अमेरिकी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बंद हो। यूरोप ने यूक्रेन की रक्षा करने की तुलना में रूसी तेल खरीदने में अधिक खर्च किया है। जहां इस पर हमने लगभग $350 बिलियन खर्च किए हैं,
वहीं यूरोप ने महज $100 बिलियन खर्च किए। ये कितना बड़ा अंतर है। And they've spent $100 billion. What a difference that is. मतलब ये कि यूक्रेन और रूस में जिंदगियां बचाने के साथ ट्रंप अमेरिका के अरबों डॉलर्स भी बचाना चाहते हैं और इस बचत के साथ अमेरिका का कारोबार भी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उनकी नजर यूक्रेन के मिनरल्स यानी खनिज पर है और अमेरिकी मदद की एवज में जेलेंस्की मिनरल्स डील के लिए तैयार भी हैं। यानी अब अमेरिका यूक्रेन की हिफाजत तो करेगा, लेकिन उसके बदले कीमत वसूलेगा। खबर है कि अमेरिका यूक्रेन मिलकर पुनर्निर्माण निवेश कोष बनाएंगे। यूक्रेन सरकार जो भी खनिज बेचेगी उसका आधा हिस्सा यूएस यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड में जमा किया जाएगा। यूक्रेन फिर से आबाद होगा, पर लगे हाथ अमेरिका को भी फायदा होगा। सवाल यह है कि इस डील से यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी कैसे मिलेगी। ट्रंप ने अभी यह भेद नहीं खोला है, पर माना जा रहा है कि यूक्रेन में अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी ही यूक्रेन की हिफाजत की गारंटी होगी। यानी पुतिन हमला करके अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। दूसरा सवाल ये कि इसके बदले में रूस को क्या मिलने वाला है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है वो रूस के कब्जे मान लिए जाएंगे। यकीनन यूक्रेन शांति के लिए भारी कीमत चुकाने जा रहा है, पर मौजूदा हालात में कोई विकल्प भी नहीं। खबर है कि जेलेंस्की अमेरिका के साथ अपनी खनिज संपदा की आधी कीमत बांटने को तैयार है, साथ ही युद्ध रोकने का फॉर्मूला भी तैयार है। रिपोर्ट है कि पहले फेज में कैदियों की रिहाई और हवाई हमले बंद होंगे। मिसाइल्स, लंबी दूरी के ड्रोन्स, एनर्जी सेंटर और दूसरे अहम ठिकानों पर बमबारी बंद होगी। यूक्रेन के साथ अगर रूस ने भी हमले बंद कर दिए तो समझौता अगले चरण में बढ़ सकता है। हालांकि रूस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर ट्रंप को यकीन है कि पुतिन समझौते से इनकार नहीं करेंगे। वैसे भी रूस की सभी शर्तों को ट्रंप हरी झंडी दे चुके हैं। अड़ंगा सिर्फ जेलेंस्की की तरफ से था, जो अब दूर हो गया है, यानी जंग रुकने वाली है। Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।